तो एक तरफ जहां दुनिया के कई देश उथल पुथल में लिपटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूरोप के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद के साथ कई देशों का दिल जीत लिया है, और खासकर यूरोपीय देश तो भारत के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद को देखकर उनके दीवाने हो चुके हैं। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने इतिहास के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूरोपीय देश पोलैंड के लिए जीआई टैग वाले फिग के जूस की खेप को रवाना कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूरोपीय मार्केट में भारत में प्रोड्यूस किया गया फिग का जूस पहुंचने जा रहा है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही है और चीन की कंपनियों के साथ साथ उनके कई प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों से लात मार कर बाहर निकाला जा रहा है, उसी समय आर्थिक मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए भारत के द्वारा पहली बार यूरोपीय मार्केट में फ्रूट जूस के एक्सपोर्ट ने चीन को हैरान करके रख दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने एक बार फिर से यूरोपीय मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार ली है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल 27 अमीर देशों वाला यूरोपियन यूनियन इस समय भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से 17.5% हिस्सा अकेले यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूरोप के अमीर देश भारत से दवाइयाँ, कपड़े और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ भारत से चाय, कॉफी और मसाले समेत अन्य सभी कृषि उत्पादन वाली खाने पीने की वस्तुओं को ज्यादातर भारत से ही खरीदते हैं। और इसमें भी खासकर यूरोपीय देश भारत के मसाले और अन्य खाने पीने की वस्तुओं पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं कि यह भारत के प्रोडक्ट बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। यानी कि एक तरीके से यूरोपीय देश भारत से भेजी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं के दीवाने हो चुके हैं, और उनके इसी दीवानेपन से भारत के एक नए प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट में पहली बार एंट्री मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिग यानी कि अंजीर के जूस की, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र की पुरंदर हाईलैंड्स लिमिटेड ने पोलैंड में एक्सपोर्ट कर दिया है। और खास बात यह है कि पुरंदर हाईलैंड्स लिमिटेड एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, जिसने जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर से इन जूस को खुद भारत की अपनी प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अंजीर के जूस बनाने वाली इस प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी क्वालिटी और स्वाद के कारण इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। हालांकि अभी इसे केवल पोलैंड के लिए एक्सपोर्ट करने की परमिशन भारत की तरफ से मिली है, लेकिन जैसे ही भारत में प्रोड्यूस किए गए अंजीर के जूस एक बार यूरोपीय मार्केट में पहुंचेंगे तो वहां के लोग भारत के इस फूड प्रोडक्ट के भी दीवाने हो जाएंगे, जिससे जल्द ही इसे यूरोप के इटली, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में भी भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए इस कंपनी द्वारा अंजीर के जूस का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि आज तक ऐसा देखा गया है कि खाने पीने के जिन एग्रीकल्चर वस्तुओं ने एक बार यूरोप के किसी देश में एंट्री मारी है, वह यूरोप के लगभग सभी देशों में फैल गई है, और लगभग सभी यूरोपीय देश इन चीजों को लगातार भारत से खरीदते आ रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत से यूरोपीय देशों में भेजे जा रहे मसाले, बासमती चावल और चाय कॉफी जैसे अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। आपको बता दें कि पिछले साल भारत ने अपने देश में चावल की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए राइस के एक्सपोर्ट पर कुछ देशों के लिए बैन लगा दिया था। इसके बाद यूरोपीय देशों में उथल पुथल मचना शुरू हो गई और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर भारत से राइस एक्सपोर्ट को दोबारा से चालू करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद भारत ने इसका एक्सपोर्ट चालू किया। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है और ज्यादातर देश भारत से ही चावल को खरीदते हैं, और उत्पादन की कम लागत के कारण क्वालिटी वाले स्वादिष्ट भारतीय चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग काफी कम प्राइस में बेच देते हैं, और भारत के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है।
लेकिन पाकिस्तान से यूरोपीय देश राइस नहीं खरीदना चाहते क्योंकि यूरोपीय देश भारत से ज्यादातर बासमती चावल को खरीदते हैं, जिसके लिए भारत के बासमती चावल को जीआई टैग भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिला हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जीआई टैग की बात की जाए तो यह उन खास प्रोडक्ट पर दिए जाते हैं जो कि किसी विशेष प्रकार एरिया में प्रोड्यूस होते हैं और उस तरीके के प्रोडक्ट दूसरे देश में नहीं मिल पाते। और यही जीआई टैग महाराष्ट्र बेस्ड पुरंदर हाईलैंड कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे अंजीर के जूस पर मिला हुआ है, क्योंकि भारत की यह कंपनी जो अंजीर के जूस को प्रोड्यूस कर रही है, इसकी क्वालिटी एकदम यूनिक होने के साथ साथ इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग है और इस तरह के अंजीर वाले जूस कोई और देश नहीं बना पा रहा है। और भारत की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट अथॉरिटी को यह बात 2022 में मालूम चल गई थी कि पुरंदर हाईलैंड्स द्वारा जो जूस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा विशेष और स्वाद में यूनिक है, तो उन्होंने इस समय इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिला दिया था। इसके बाद साल 2023 में उनके द्वारा नई दिल्ली में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को यूरोपीय देशों में बढ़ाने के लिए मीटिंग कंडक्ट कराई गई, जहां इस प्रोडक्ट को पेश किया गया, जिसमें इटली और पोलैंड ने इस प्रोडक्ट के स्वाद को जब चखा तो वह इसके दीवाने हो गए और उनकी तरफ से इसकी डिमांड की गई। साथ ही इस आयोजन में पोलैंड और इटली के खरीदारों ने भी अपने इंटरेस्ट को दिखाया, जिससे इसी विशेष क्वालिटी और मीठे स्वाद वाले अंजीर के जूस को पोलैंड के खरीदारों की डिमांड के बाद भारत की तरफ से भेजा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि फार्मर प्रोड्यूसर द्वारा फिर जूस की पहली खेप के एक्सपोर्ट के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में जर्मनी के हैम्बर्ग बंदरगाह से होते हुए 1 अगस्त के दिन कंटेनर में लोड करके इसे भेजा गया। वैसे देखा जाए तो अंजीर के जूस का एक्सपोर्ट शुरू करने के बाद भारत की जमकर कमाई होने जा रही है, क्योंकि अंजीर का जो प्रोडक्शन है वह लोकल तरीके से आसानी से भारतीय किसान कर रहे हैं और भारत की जलवायु अच्छी होने के कारण इसे उगाने की लागत काफी ज्यादा कम आती है और इसका प्रोडक्शन करने वाली फार्मर प्रोडक्शन कंपनी है। इसलिए अंजीर के जूस को बनाने में कई छोटे छोटे किसान मदद कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत में देसी तरीके से बनाए जाने वाले जूस ने अपनी जबरदस्त पहचान के साथ इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मार लिया है, और वह भी ऐसे देश में जहां के लोग पहले से ही भारतीय फूड प्रोडक्ट के दीवाने बनकर बैठे हुए हैं, और यूरोप के अकेले पोलैंड देश को देखा जाए तो पिछले साल भारत और पोलैंड के बीच लगभग $6 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है और यह साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम लोग न सिर्फ पोलैंड में सानों को एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे हैं, बल्कि पोलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर और एयरक्राफ्ट हम लोगों ने पोलैंड से कई बार खरीदा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अंजीर के जूस को भी अन्य फूड प्रोडक्ट की तरह पूरे यूरोपीय मार्केट में नई पहचान मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर